माइक्रोसॉफ्ट के इंसर्ट टैब में हम लोग सभी ग्रुप के सभी ऑप्शन को देखने वाले हैं। इसमें अगर आप सीखने की दृष्टि से अगर देख रहे हो वीडियो को तो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन का क्या क्या वर्क है सारे कुछ बताए जाएंगे। अगर आपको किसी ऑप्शन में डाउट है तो भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हम इसमें सब सारे ग्रुप वाइज ग्रुप ऑप्शन को डील करेंगे, एक एक ऑप्शन को लेके चलेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छे ढंग से। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ग्रुप पेजेस का है, थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे। आप ध्यान देंगे अच्छे से, तो हम यहाँ पर कुछ लिखा हुआ लाते हैं। यहाँ लिखा हुआ आ गया। अब हम सबसे पहले चलते हैं कवर पेज। कवर पेज में मतलब पेज का कवर बनाया जाता है, यानी आप अगर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, कोई नोट्स बना रहे हो, बुक बना रहे हो, स्टडी मटेरियल बना रहे हो, तो उसका पेज का कवर बनाने के लिए आप इन सब कवर पेज का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी एक डिजाइन पर क्लिक करें और उसके टेक्स्ट को बदल दें। जैसे कि ये है, तो हम इसको कंप्यूटर का नोट्स नाम देना चाहते हैं। कंप्यूटर फॉर कुछ भी, जैसे हम चलते हैं बिहार सिविल कोर्ट, या फिर कोई बैंक। तो इस तरह से आप जो डिजाइन देना चाहते हो, यहाँ पर कंपनी का नाम, ये रिलीजिंग डेट है तो आप दे सकते हैं 2025। फिर आप यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं 0125। फिर आप यहाँ पर आगे मंथ बदलना चाहते थे, यहाँ से बदल सकते हैं जो देना हो। आज 24 जून देना हो या फिर मई देना हो तो यहाँ पे मई दे सकते हैं। यहाँ पर कंपनी का नाम आप डाल सकते हैं। कंपनी का नाम जैसे कि कुछ भी आ, जो कंपनी का नाम देना हो उस तरह से आप कंपनी का नाम दे सकते हैं। सपोज हम माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाल रहे हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी डाल सकते हैं, या फिर एड्रेस एड्रेस में सपोज हम पटना डाल रहे हैं तो आप इस तरह से। ये आपका एक छोटा सा कवर पेज बना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये पेज का कवर। इसके अंदर आप कुछ पिक्चर लाना चाहते हैं पिक्चर भी लगा सकते। ब्लैंक पेज में मतलब खाली पेज लाना, अभी आपके पास एक पेज है, एक और पेज लाना चाहते हैं तो ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे। जितना लाना चाहते हैं यहाँ पर ब्लैंक पेज पर क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पर दिखाएगा कितने पेज हैं। तो टोटल यहाँ पर 5 पेज हैं, और आपका कर्सर जिस पेज में रहता है वो सामने रहता है। यानी पहले 1 इसका मतलब कर्सर पहला पेज में है, और 5 इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पेज लास्ट में। तो इस तरह से अगर आप पेज को हटाना चाहते हैं तो इससे ऊपर सारे को सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद बैक स्पेस बटन दबाएं, सारे हट जाएंगे। पेज ब्रेक, अगर आप चाहते हैं कि 2 पैराग्राफ इसमें रखें और 3 पैराग्राफ को अगले पेज में भेज दें तो यहाँ कर्सर रखेंगे और यहाँ से पेज ब्रेक कर देंगे, यहाँ से अगला पेज में चला जाएगा। इस तरह से आप, ये शॉर्टकट भी है। अगर पेज ब्रेक का आप कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो फिर पेज ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से पेजेस ग्रुप का हमने सारे ऑप्शन को बताया। इंसर्ट टैब के पेजेस ग्रुप। अब है टेबल। टेबल की बात करें तो टेबल टेबल ग्रुप के अंदर हम टेबल के सारे ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहले है टेबल बनाना, तो यहाँ पर आप जाइए नंबर ऑफ रॉ, नंबर ऑफ कॉलम, जहां पर जितना दूर पर ड्रैग करके छोड़ेंगे उतना बच जाएगा। अब ये है, आप इसमें कुछ भी भरें, टैब दबाने से अगला में जाता है। अब यहाँ हम कुछ भी फिल कर रहे हैं, आपको एक नया, यहाँ से भी लास्ट में हम गए हैं, एक नया रो लाना है और नीचे लाना है, तो आप लास्ट वाले में कर्सर रख के टैब दबाएंगे तो इस तरह से दबा के रख देंगे तो बहुत सारा टेबल बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि टेबल में चाहते हैं कि फिक्स इतना कॉलम इतना रॉ लाना है, तो इंसर्ट टेबल में जाइए और यहाँ से अगर 5 कॉलम लाना है तो 5 यानी 5 लिख दीजिए। रॉ लाना है अगर 10 लिख लीजिए, ओके कर दीजिए, तो यहाँ पर 5 कॉलम आ गया और इधर से रॉ 10 आ गया। रॉ मतलब पंक्ति और कॉलम मतलब स्तंभ। तो इस तरह से आप कॉलम मतलब टेबल ला सकते। फिर इसमें हम चलेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से आप अपने पसंद का टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये किया। इसमें हमको ये इतना पर एक लेना है, फिर यहाँ पर 3 लेना है यहाँ पर, तो आप ये पेंसिल मिलेगा आपको। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहते हैं बीच से इसको
खींचना तो खींच सकते हैं। यहाँ पर एक इरेजर भी मिलेगा। जब भी एक ड्रॉ टेबल लेंगे तो यहाँ टेबल लेआउट खुल जाएगा। यहाँ इरेजर ले लीजिए, आपको जो नहीं पसंद है उसको मिटा सकते हैं इससे। ये नहीं पसंद है तो इसको हम भी मिटा सकते हैं इस तरह से। आ, ये टेबल टेबल को हटाने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे और बैक स्पेस बटन दबाएंगे, टेबल हट जाएगा। उसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के लिए यानी टेबल को, यानी टेक्स्ट को टेबल में बदलना। जैसे हमने लिखा नेम कॉमा फिजिक्स कॉमा केमिस्ट्री कॉमा बायो कॉमा टोटल कॉमा परसेंटेज। चलते हैं, हम इसका कॉलम बनाना चाहते हैं जिसको हम सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक कर देंगे और सीधा ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि ये टेबल बन गया, टेबल का हेडिंग बन गया। लास्ट में कर्सर रखिए और इस तरह से टेबल कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल भी एक टेबल बनाने का प्रोग्राम है। आप एक्सेल के सीट को इसमें लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेल का सीट खुलेगा। एक्सेल में हम लोग, ये एक्सेल का टूल बार भी आ चुका है, कलर भी ग्रीन आ चुका है, एक्सेल का सारा फंक्शन आ चुका है यहाँ पर। जो भी अभी हम एक्सेल से काम करेंगे यहाँ पर, जैसे फॉर्मूला भी कोई जोड़ना हो, इक्वल 40 + 60 इंटर दबाए, या 100, या टेबल को छोटा करना है यहाँ से, आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं। इस तरह से आपका एक टेबल एक्सेल का बना हुआ जो है इसमें बन के चला आएगा। इसको हटाने के लिए सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे, इस तरह से हट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्विक टेक्स्ट, क्विक टेक्स्ट में ये कैलेंडर मतलब कि फॉर्मेटेड टेबल रहेगा। आप जो कैलेंडर स्टाइल हो या फिर कोई भी स्टाइल हो, आप जो लेना चाहते हैं वैसा ले सकते हैं। जैसे कि हम ये लेते हैं मेवा। चलिए अभी ये एक है, इसको हम दो तीन करना चाहते हैं तो दो तीन कर सकते हैं। यहाँ पर पकड़ेंगे और कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करने के बाद, प्रेस करने के बाद आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये दो बन जाएगा। यानी कि दो बन जाएगा, तीन चार इसी तरह से कॉपी कर करके, ड्रैग कर करके आप जो है सो एक कैलेंडर का रूप दे सकते हैं। यहाँ तीन हो गया। चलिए इसको हम खींच करके निकालना चाहते हैं, इसको खींच करके निकालना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करिए, इसको हम निकाल सकते हैं यहाँ से इस तरह से। चलिए इसके अंदर का टेक्स्ट हम हटाना चाहते हैं तो अंदर का भी टेक्स्ट, सॉरी, अंदर के टेक्स्ट को हटाना चाहते हैं तो अंदर का भी टेक्स्ट हम हटा सकते हैं आसानी से। चलिए हम थोड़ा बाहर क्लिक करें इसके ऊपर, इसके अंदर, इस तरह से हम इसको बाहर कर देंगे और ये हम मूव करा करा करके हम एक कैलेंडर का रूप दे सकते हैं इस तरह से। एक कैलेंडर बन सकता है। अब इसमें हम एडिट कर सकते हैं। मई के बाद यहाँ जून करना है तो जो यानी जून, अगर उसमें वेडनेसडे से एक शुरू होता है तो हम यहाँ से वेडनेसडे में एक डालेंगे और इस वाला कॉलम को डालें, दो तीन इस तरह से डालेंगे। तो हम लोग चलने वाले हैं अब इलुस्ट्रेशन ग्रुप में। इस ग्रुप में पिक्चर है, शेप है, आइकन है, 3D मॉडल है और स्मार्ट आर्ट चार्ट स्क्रीनशॉट है। इलुस्ट्रेशन ग्रुप में हम सबसे पहले पिक्चर जाता है। तो चूंकि आपको पता है कि इंसर्ट टैब है, इंसर्ट मतलब होता है कोई भी चीज जोड़ना, लाना, लगाना। तो हम इसमें, इस ग्रुप में या फिर इस पूरे रिबन में जो भी काम करेंगे वो कहीं ना कहीं से डेटा लाने का काम होगा, कहीं ना कहीं से ला करके डॉक्यूमेंट को इसमें पेज में, डेटा को पेज में इंसर्ट करने का काम होगा। तो इस तरह से ही हम काम करेंगे। कहने का मतलब है कोई ना कोई चीज लाने का काम करते हैं हम इसमें डॉक्यूमेंट पेज में। तो सबसे पहले हम चलते हैं पिक्चर। पिक्चर है इंसर्ट टैब के अंदर और इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि हम पिक्चर लाने का काम करेंगे। तो चलिए हम पिक्चर में जाते हैं। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, स्टॉक इमेज और ऑनलाइन पिक्चर। ये दोनों ऑनलाइन पिक्चर लाने का काम करता है। और इस डिवाइस में क्लिक करेंगे तो आपके गैलरी में यानी फाइल मैनेजर में जो सेव है, आपका ड्राइव में जो सेव है, वो पिक्चर को ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम दिस पीसी पर दिए और जहां पर भी आपका पिक्चर हो लाना चाहते हैं तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा पिक्चर है उसको लाने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर एक फोटो है डाउनलोड किया हुआ, उसको हम लाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक पिक्चर आ गया। ये एआई का है।
रोबोट का है। तो इस तरह से हम पिक्चर ला सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर आप देखे होंगे, ये इधर से इधर आ गया, हम रोटेट कर दिए थे ये। और जब पिक्चर आप लाएंगे ना, तो पिक्चर जब ये आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर से रिलेटेड एक पिक्चर फॉर्मेट खुल जाता है, यानी एक टैब खुल जाता है। आप यहाँ से इसको बॉर्डर लगा सकते हैं, और कहने का मतलब बहुत, ये जितने भी हैं सारा इफेक्ट हैं इसके, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि चेंज हो रहा है। तो इस तरह से अगर और भी पिक्चर का इफेक्ट चेंज करना है, आउटलाइन चेंज करना है, तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और पिक्चर का बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना हो तो ये आप कर सकते हैं। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो भी देंगे जिससे आपका क्लियर हो, यानी कि पिक्चर फॉर्मेट से रिलेटेड। तो चूंकि अभी हम इंसर्ट टैब है, तो इंसर्ट टैब को फोकस करते हैं। चलिए, तो पिक्चर को हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ फिर इंसर्ट में हम गए, अब ऑनलाइन या स्टॉक इमेज बोले या ऑनलाइन पिक्चर, चलिए हम स्टॉक इमेज में चलते हैं। तो आप ऑनलाइन, अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप ऑनलाइन पिक्चर ला सकते हैं। यहाँ पर चूंकि इंटरनेट स्लो होने के कारण लेट पिक्चर आया। वैसे यहाँ पर स्टॉक इमेज में सारे इमेज हैं। आप यहाँ पर कार्टून पिक्चर लेना है, इलस्ट्रेशन लेना है, स्टिकर लेना है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। या फिर कोई आइकन लेना है, जैसे कि हमको आ, कोई भी, जैसे कि हमको ये पिक्चर लेना है, तो हम यहाँ पर ये सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको हम इंसर्ट करें। तो यहाँ पर ये पिक्चर इंटरनेट के थ्रू आ चुका है। यहाँ पर फॉर्मेटिंग हम इसका भी उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम उसका कर रहे थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन पिक्चर से आप ऑनलाइन पिक्चर ला सकते हैं, स्टॉक इमेज से ऑनलाइन पिक्चर में भी वही वही बातें हैं जो स्टॉक इमेज में है। थोड़ा सा इंटरफेस चेंज रहेगा, लेकिन ऑनलाइन से पिक्चर ला सकते हैं। चलिए, यहाँ पर एप्पल है, ऑटम है, बैकग्राउंड है, बैलून है। इसमें एक तरह से कैटेगरी बनाया हुआ है, जो चीज लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स में अगर जाएंगे तो फ्रेंड्स से रिलेटेड जितने भी फोटो होंगे वो आपको दिखेंगे। जो लेना चाहते हैं उसमें आप वो ले सकते हैं। जैसे हमको ये लेना है, तो यहाँ पर ये हम ले आए। तो इस तरह से हम पिक्चर को ला करके इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेप शेप किसी भी तरह का शेप को लाएंगे। आप जो शेप लाना चाहते हैं वो शेप, जैसे ट्रायंगल लाना है तो ट्रायंगल आप ला सकते हैं। अभी इस शेप को आप फॉर्मेटिंग करने के लिए दे देता है। आप यहाँ से कलर कर सकते हैं, यहाँ से भी कलर कर सकते हैं। शेप के अंदर ग्रेडियंट भर सकते हैं, ये ग्रेडियंट का स्टाइल है। शेप के अंदर टेक्सचर डाल सकते हैं, ये टेक्सचर का स्टाइल है। आप जो टेक्सचर डालना चाहेंगे वो टेक्सचर डाल सकते हैं। शेप को बड़ा कर सकते हैं। अगर इसको रोटेट करना है तो आप यहाँ से इस पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, जैसे ये शेप को रोटेट कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल दबा करके इसको खींचेंगे तो एक के बाद दो आ जाएगा, जितना बार कंट्रोल दबा खींचेंगे वो उतना बार आ जाएगा। हम अंडो कर सकते हैं। इस तरह से आप शेप का भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अ, आगे बढ़ते हैं। आइकन में, क्लिक करेंगे, ये नेट से कनेक्ट रहेगा तभी आपका ये काम करेगा, और आप आइकन को ला सकते हैं। किसी भी तरह के आइकन को ला सकते हैं। यहाँ पर सारे तरह के आइकन दिए हुए हैं, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी बना हुआ है। यानी एनिमल का लेना है तो आप एनिमल का ले लीजिए, जैसा आइकन लेना है। जैसे हमको मोर का लेना है तो हमने मोर सिलेक्ट किया और यहाँ से इंसर्ट किया, और ये आ गया। अब इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं, जिस कलर में बदलना चाहते हैं उस कलर में आप बदल सकते हैं। छोटा बड़ा पिक्चर के जैसे जैसा चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है, आप लोगों का यूज कर सकते हैं। हम डिलीट कर दिए। आगे बढ़ते हैं। अब थ्री डी मॉडल भी उसी तरह का है। आप यहाँ से दिस डिवाइस, अगर डिवाइस के अंदर है तब ला सकते हैं, और वैसे इस डिवाइस के अंदर थ्री डी मॉडल नहीं है। और ऑनलाइन भी ला सकते हैं स्टॉक से। तो चलिए हम ऑनलाइन में थ्री डी कुछ लाते हैं, थ्री डी पिक्चर। यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा तभी आपका काम करेगा। अभी हम थ्री डी इमोजी भी है, देख लें। एक इमोजी लाते हैं हम थ्री डी वाला। जैसे कि हम कोई भी ये लाना चाहते हैं या फिर ये लाना चाहते हैं, जो भी हम थोड़ा सा स्माइली वाला लेना चाह रहे हैं। चलिए, ये हम ये लेना चाह रहे हैं, तो इंसर्ट करें हम। यहाँ पर अब डाउनलोड हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। तो ये आपका पिक्चर आ गया। अब यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं इसको। यही थ्री डी इमेज है, आप जिस तरफ रोटेट करना चाहते हैं
लेकिन आपको ये बीच से पकड़ करके करना होगा, इस तरह से आप रोटेट, नहीं तो यहाँ से मूव होता है और यहाँ से चारों तरफ रोटेट कर सकते हैं, जितना जिधर रोटेट करना हो आप कर सकते हैं। छोटा बड़ा भी कर सकते हैं जैसा करना हो। तो ये 3D आइकन हो गया, इसमें बहुत सारे आइकन है, आप ले आ सकते हैं। 3D मोड है। अब हम स्मार्ट आर्ट की तरफ चलते हैं। तो स्मार्ट आर्ट में जो है सो स्मार्ट आर्ट में आप बैनर बनाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। उसमें मोस्टली यूज किया जाता है, या कोई कोई डिजाइन बनाने के लिए। यहाँ इसमें जाएंगे और जो भी लेना हो, पिरामिड स्टाइल लेना हो, मैट्रिक्स लेना हो, रिलेशनशिप लेना हो, हायरार्की लेना हो, साइकिल लेना हो, सब डिजाइन है बैनर पोस्टर बनाने का, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट में यूज करने का या बुक में यूज करने का, इस तरह से आप ले सकते हैं। चलिए हम ये जो भी चाहेंगे ले सकते हैं। यहाँ पर हम ये लेते हैं। ओके। अब यहाँ पर आ चुका है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगर आपको इसका डिजाइनिंग बदलना है तो डिजाइनिंग बदल सकते हैं। यहाँ से आपको 3D टाइप का लेना है, 3D ले लीजिए। अगर आपको ऐसा लेना है तो जिस तरह से आपको डिजाइनिंग लेना है, ये डिजाइनिंग है। जब ये आप स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे इस रेंज में, एक मेनू बढ़ जाएगा और उस मेनू से आप फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। इसका कलर बदलना हो तो कलर बदल सकते हैं। इस तरह से हम कलर इसको बदल दिए। अब हमको ये नहीं रखना है तो इसको हम डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे हमको लिखना है कि साइंस में 3 पार्ट होते हैं, सपोज साइंस में 3 पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे साइंस, और यहाँ पर देंगे सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एक और अगर हम मेरा मन कर गया कि एक और साइंस में ऐड करना है, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एड शेप में जाएंगे और यहाँ पर आफ्टर कर देंगे तो एक और शेप हो जाएगा। पर कमांडो कर लेते हैं। अगर आप शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एड शेप पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आफ्टर बिफोर करेंगे तो इससे पहले आएगा, आफ्टर करेंगे तो इसके बाद आएगा, अबव करेंगे तो बायोलॉजी के नीचे आएगा, आप सॉरी ऊपर आएगा, और बेलो कर देंगे तो बायोलॉजी के नीचे आएगा। तो हम एक आफ्टर करते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, एड टेक्स्ट करें, एडिट टेक्स्ट करें। यहाँ पर मैथ लिखना है तो आप मैथ लिख सकते हैं इस तरह से। अगर मैथ के नीचे और भी ऐड करना है तो यहाँ पर आफ्टर दे दें, सॉरी बेलो दे दे तो बेलो से इसके नीचे आ जाएगा। आप इस पे कलर करना है तो आप यहाँ से कलर के फॉर्मेटिंग से कलर कर सकते हैं। यहाँ पर आइए, प्रॉपर इसका कलर करना है तो यहाँ पर आइए और जो कलर आपको भरना है वो कलर आप भर सकते हैं। जो इफेक्ट डालना है इसका अलग से भी इफेक्ट डाल सकते हैं। जो इफेक्ट डालना है प्रीसेट, और यहाँ प्रीसेट में जाइए और जो डालना है आप डाल सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा है जो आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट यूज कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चार्ट, चार्ट बनाने के लिए आप एक चार्ट इंसर्ट करके इसमें ला सकते हैं। जब ये इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल खुलेगा, कॉलम चार्ट लीजिए, एक्सेल खुलेगा और उसमें टेबल बनाते हैं। जनरली ये एक्सेल का सीट खुला है। एक्सेल सीट में अगर आप चार्ट बनाना चाहते हैं, जैसे अभी कोई क्रिकेट बोर्ड का चार्ट बनाना, तो यहाँ पर दे दीजिए प्लेयर, प्लेयर, और यहाँ पर दे देंगे एस फोर, प्लेयर एंड स्कोर दे दिए। हम यहाँ पर दे देते हैं धोनी, वी कोहली, और यहाँ पर शर्मा, आर शर्मा, और यहाँ पर एच पांड्या, और यहाँ पर हम सारे का स्कोर दे देते हैं 45, 30, 6, 42 और 60। और जब भी हम इसको क्लास करेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा हमने जो डेटा डाला था वहां पर ये सब दिख रहा है डेटा के रूप में। अगर आप किसी पर राइट क्लिक करेंगे, एड एड डाटा लेवल पर क्लिक कर देंगे तो सबके नीचे ये आ जाएगा। आप इसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जैसा फॉर्मेटिंग में करना हो वैसा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप। इस तरह से आपका ये हो गया। अगर आप कहने का मतलब लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो आप अलग अलग लेआउट में ले सकते हैं यहाँ से। इस तरह से आप चेंज चेंज कर सकते हैं। अगर चार्ट का टाइप बदलना चाहते हैं तो यहाँ से बदल सकते हैं। सब में लिखा हुआ है, मतलब अलग अलग तरह का दे सकते हैं। ट्रेंडिंग लाइन देना है तो ट्रेंडिंग लाइन डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें
बता रहा कि कौन इसमें यू वर्क में आएगा, कौन इसमें वर्क में नहीं आएगा। ये इस तरह से, मतलब ये इसमें काम नहीं करेगा, नन है, और ये मूविंग इट्स इस तरह से अलग से। तो खैर, ट्रेडिंग था। तो इस तरह से आप चार्ट बना सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट का मतलब ये है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस ऑप्शन के जरिए आप उसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो इस विंडो के पीछे में वर्क कर रहा है। आप क्लिक करेंगे, इस विंडो के पीछे में 3 विंडो खुले हुए हैं, 1 2 3। तो और स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे तो आप स्क्रीन को क्लिप कर सकते हैं, जहां से काटना चाहेंगे, जितना दूर का लेना चाहेंगे उतना दूर का ले सकते हो। ये स्क्रीनशॉट है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि पूरे स्क्रीनशॉट लें, तो इंसर्ट में हम गए और स्क्रीनशॉट में गए, और ये स्क्रीन क्लिपिंग छोड़ करके ये जो इसके पीछे 3 विंडो खुले हुए हैं, आप देखेंगे यहाँ से एक है, ये दो है, और ये अपना खुद का है। ये एक 3 है। तो हम एक काम करते हैं, तीनों को मिनिमाइज कर देते हैं। हम तीनों को मिनिमाइज किए, इसको भी मिनिमाइज करें, इसको भी ओपन करके हमने मिनिमाइज करा, और इसको भी ओपन करके हमने मिनिमाइज करा। अब आप स्क्रीनशॉट में जाइए, अब कोई नहीं मिल रहा है, स्क्रीन क्लिपिंग में जाइए। अब आप डेस्कटॉप को, डेस्क जब कोई विंडो नहीं खुला होगा तो डेस्कटॉप दिखेगा, और डेस्कटॉप को आप ले सकते हैं। इस तरह से आपका ये पिक्चर जो आया है स्क्रीन क्लिपिंग में, ये आ गया। तो जब कोई विंडो नहीं खुला हुआ रहेगा तो डेस्कटॉप से स्क्रीन क्लिप कर सकते हैं। अगर विंडो खुला हुआ रहेगा तो विंडो का स्क्रीन क्लिप कर लें, या फिर विंडो ही पूरा दिखेगा स्क्रीनशॉट में। इस तरह से इलस्ट्रेशन ग्रुप खत्म हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप था ये। अ, अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल लोगों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर। चलिए, इस तरह से जब हम पिक्चर ला सकते हैं तो हम मीडिया के थ्रू वीडियो भी ला सकते हैं। तो वीडियो दो तरह से ला सकते हैं। इंसर्ट में क्लिक करें, यहाँ पर आया, और आप यहाँ पर देखते हैं, आपके सामने आना है क्या आ रहा है। लेकिन ये वीडियो तब आएगा जब आपका फाइल यानी आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। तो इंटरनेट से नहीं कनेक्ट होने की स्थिति में आप वीडियो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि इसका नाम ही ऑनलाइन वीडियो है। यहाँ से हमने कुछ वेबसाइट डाला है। अगर आप चाहते हैं तो कैसे डालना है वेबसाइट, ये देख लीजिए। हम पहले किसी जगह पर हमने एक यूट्यूब में गया। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होने के कारण ये खुलने में डिले हो रहा है। तो हम चलेंगे, यूट्यूब में हम गए। चलिए, यूट्यूब खुल चुका है, और हम कोई एक चैनल ले लेते हैं। सपोज मेरा ही चैनल है। हम व्यू योर चैनल पर हम क्लिक करें, और यहाँ पर एक्सेल है, सिविल कोड है। तो हम क्या एक काम करते हैं, किसी एक वीडियो को लेते हैं, किसी एक। बेल्टन एमएस वर्ड शॉर्टकट की सपोज है, तो एमएस वर्ड शॉर्टकट की में गया हमने। इसमें सारे शॉर्टकट की जो दिए हुए टोटल 35 मिनट का वीडियो है, प्रोफेशनली इसमें सारे प्रोड्यूस जो है शॉर्टकट की इसको को कंट्रोल एक्स से बताया गया है। तो हम इस जगह पर इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। अगर इसको काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको काट लीजिए, और यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पेस्ट करा। अब वीडियो लोडिंग होना शुरू हुआ है। उस लिंक को यानी कि एड्रेस को पेस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एड्रेस टाइप कर सकते हैं अगर आपको याद हो तो। और यहाँ पर अभी दिखेगा प्रॉपर ढंग से। हाँ, अभी ये दिख चुका है। अब हम इसको इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में वीडियो भी ला सकते हैं। अगर इसको छोटा करना चाहेंगे तो छोटा कर लीजिए। अगर इसको आप बॉर्डर को ये बदलना चाहेंगे तो बदल लीजिए। हाँ, अब हम इसको अगर प्ले करना चाहेंगे तो ये प्ले होगा, और इस तरह से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अभी ये स्लो होने के कारण अभी हम यहाँ प्ले करेंगे, यहाँ पर अभी प्ले होना शुरू हो गया है। प्रोफेशनली प्रोड्यूस जो है इसको हम कंट्रोल एक्स से कट कर लिए। यहाँ पर चल रहा है अब सारे यहाँ पर शॉर्टकट के इसमें जो वीडियो। कंट्रोल वाई से क्या होगा, रेडो आपने इसको कट करा।
एक पैराग्राफ को कंट्रोल एक्स से तो कट हम करें। यहाँ से बैक आते हैं और इसको जो है सो अब हम डिलीट कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, ये किसी न किसी डॉक्यूमेंट को, किसी न किसी टेक्स्ट को किसी वर्ड के साथ या फिर किसी सिंबल के साथ लिंक करने का काम करता है। ये क्रॉस रेफरेंस का जो ऑप्शन है हम आपको रेफरेंस टैब में बताएंगे। यहाँ पर भी आपको क्रॉस रेफरेंस के ऑप्शन में मिलेंगे। तो यहाँ पर नहीं, चूंकि सारे ऑप्शन उसी से रिलेटेड रेफरेंस है, इसलिए हम क्रॉस रेफरेंस को रेफरेंस में बताएंगे। लिंक, अगर हम इस वर्ड को किसी डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना चाहते हैं, जैसे हमने डाला यहाँ पर माय पिक्चर डाला, माय पिक्चर डाला, तो हम माय पिक्चर वर्ड को सिलेक्ट करें और लिंक में क्लिक करें। कोई डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं या डेस्कटॉप पर हम जो दिए हैं कोई पिक्चर देख लेते हैं है कि नहीं। आ, है कि नहीं। चलिए, एक थंबनेल नाम का पिक्चर है और एक और भी पिक्चर हम देखने की कोशिश करते हैं। एक और था, हाँ, माई आईडी फोटो। हम यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर ब्लू कलर का लिंक आ गया। जब हम कंट्रोल दबाएंगे तो हाथ बन जाएगा और यहाँ पर क्लिक करने से ये ओपन हो जाएगा। इस तरह से हाँ, पिक्चर को ओपन कर लिया। अगर आप चाहेंगे तो किसी फोल्डर को भी, जैसे स्लाइड बार नाम का वर्ड है और इसमें किसी फोल्डर को, ब्लूटूथ नाम का फोल्डर है तो ब्लूटूथ नाम के फोल्डर पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करें तो ब्लूटूथ नाम का फोल्डर में जितने भी फाइल होंगे वो दिखा रहा है। आप इस तरह से कर सकते हैं ओपन। हाँ, लिंक इसको हटाना है तो यहाँ पर रिमूव हाइपरलिंक है, ये हाइपरलिंक यहाँ से आप फिर से हटा सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर आप एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट सेट करना चाहते हैं, जैसे हम एक वर्ड का फाइल मेरा ये है डॉक्यूमेंट, और एक दूसरा डॉक्यूमेंट है उसको इससे अटैच करना चाहते हैं, जैसे कि हम इस डॉक्यूमेंट को खोलें और उस वर्ड जिससे लिंक किया हुआ दूसरा डॉक्यूमेंट है, जैसे यही वर्ड जिससे लिंक किया हुआ दूसरा डॉक्यूमेंट, तो उस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ से क्लिक करेंगे, यानी इस वर्ड पर क्लिक करेंगे वो डॉक्यूमेंट। चलिए हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। जैसे हम लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पर देखेंगे, जैसे बिहार सिविल कोड का नोट्स है या फिर आईडी कार्ड्स का लैंड एक्विजिशन, मतलब ये है। तो हम चाहते हैं कोई एक्सेल का फाइल, सपोज ये एक्सेल का फाइल चाहते हैं, या फिर ये थोड़ा सा प्राइवेसी का है तो हम उस तरह से काम करेंगे। जैसे बिहार सिविल कोड नोट्स को अटैच करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट या पीडीएफ ही, हम इसको क्लिक करें तो ये अटैच हो गया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो बिहार सिविल कोड का नोट्स कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो वो जो है सो ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि ये पीडीएफ ओपन हो गया है। इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब रही बात बुकमार्क की, बुकमार्क क्या होता है वो देखना है। बुकमार्क होता है कि आप किसी खास जगह को, हम पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बहुत बार। चलिए, बहुत बार कॉपी पेस्ट हो चुका है, आप देखेंगे कि बहुत सारे पेज में हो चुका है। हम पेज के किसी खास एरिया को, जैसे हम किसी खास एरिया को, ये लिंक सहित पेस्ट हुआ है, हम पेज के किसी खास एरिया को सिलेक्ट करा हमने और इसको बुक मार्क कर दी। जैसे क्या होता है ना कि आपका डॉक्यूमेंट 40 पेज का है, 50 पेज का है, तो किसी 10वां पेज में कोई खास पैराग्राफ इंपोर्टेंट है तो उस पैराग्राफ को बुक मार्क कर लेंगे जिससे उस पैराग्राफ पर जल्दी पहुंचा जा सके। तो हम अभी तीसरा पेज के इस पैराग्राफ को बुक मार्क कर लेते हैं किसी नाम से, जैसे कि सेव नाम से कर लेते हैं, ऐड कर लिए। अब आप कहीं पर भी हैं, कहीं पर भी है, उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं तो बुकमार्क में जाएंगे और सेव को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से गो टू कर देंगे। इस तरह से आपको वहां पर पहुंचा दिया जाए। ये जो कमेंट है सिंपल है, वैसे रिव्यू टैब में भी आपको कमेंट लगाने के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर न्यू कमेंट और इंसर्ट में भी दिया हुआ था, खैर छोटा ऑप्शन है इसलिए बता दिया। कमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कमेंट लग जाएगा और यहाँ पर लिखिए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट यू कैन कॉल, या फिर से फाइल। डॉक्यूमेंट को हम फाइल भी कर सकते हैं, यहाँ कंट्रोल इंटर से पोस्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक करने से पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक कमेंट लग चुका है डॉक्यूमेंट के अंदर और जब इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस पॉपअप मैसेज में दिखाएगा क्या लगा हुआ है। सो तो इस तरह से हम अगर
डिलीट करना चाहते हैं इसको तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, डिलीट कमेंट कर देंगे तो कमेंट डिलीट हो चुका है। हेडर फुटर बहुत अच्छा ऑप्शन है। हेडर फुटर लगाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। हेडर लगाना है तो आप हेडिंग में जाइए और जो डिजाइन का हेडिंग लगाना है, जैसे एक पेज में आप हेडर लगाएंगे तो सारे पेज में लगेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो हम एक हेडर में ये डिजाइन लगाना चाहते हैं या फिर जो डिजाइन लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट हम यहाँ हम हेडर फुटर में हैं, इंसर्ट में। अभी हम हेडर में जाने वाले हैं। हेडर फुटर ग्रुप में तीन ऑप्शन है, हेडर फुटर पेज नंबर। अभी हम हेडर में जाने वाले हैं तो हेडर पर क्लिक जब ये करेंगे तो ये हेडिंग का आ जाएगा। इसमें आप जो भी हेडिंग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। और एक चीज याद रखें, एक पेज में आप हेडिंग लगाएंगे तो सारे पेज में होंगे। जैसे हमको ये हेडिंग लगाना है या फिर ये हेडिंग लगाना है तो इस हेडिंग के साथ पेज नंबर भी है। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कोई भी, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिख दिया क्लास। तो अगर हम यहाँ पर बाहर क्लिक करेंगे तो पेज नंबर के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड भी यहाँ दूसरा में भी लिखा है, तीसरा में भी लिखा है, सब में हेडर लग जाएगा। इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर रिमूव एडिट, अगर आप एडिट कुछ करना चाहते हैं तो एडिट हेडर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। आप इसी तरह से फुटर लगा सकते हैं। जैसे आपने हेडर लगाया उसी तरह से आप फुटर को भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम एक डिजाइन लिए और यहाँ पर टीके राय लिखा हुआ, सपोज इसको मैंने ऋतिक सर लिखा और जब हम बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी पेज के लास्ट में ऋतिक सर लिखा हुआ मिलेगा। इस तरह से आप हेडर ऊपर में लगा सकते हैं और फूटर पेज के सब प्रत्येक पेज के नीचे में। अभी हम रिमूव फूटर कर देंगे, फूटर खत्म। पेज नंबर लगाने की बात है तो पेज नंबर लगा सकते हैं। टॉप ऑफ पेज पेज के ऊपर में लगेगा, यहाँ दिया हुआ है यहाँ पर लगेगा, मिडिल में लगेगा यानी सेंटर में लगेगा, राइट में लगेगा। हम यहाँ पेज वन ऑफ टू ऑफ जिस तरह का पेज लगाना चाहते हैं ऊपर में लगा सकते हैं। ये टॉप ऑफ पेज में ऊपर में लगा, देखिए एक है और यहाँ पर दो है। कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं 50 पेज तक बनाए हुए हैं या 51वां से शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाइए, फॉर्मेट पेज नंबर में जाएंगे और यहाँ पर स्टार्ट एट में 51 डाल देंगे। 51 से अब स्टार्ट होगा, यहाँ 51 हुआ और 52, तब दोनों डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करके अटैच कर सकते हैं। रिमूव पेज नंबर से पेज नंबर खत्म। आप ये टॉप ऑफ पेज ऊपर में लगा था, बॉटम ऑफ पेज पेज के नीचे में लगेगा। आप ट्राई करके देखें, पेज मार्जिन मतलब यहाँ पर दिख रहा तो यहाँ पर लगेगा। आपने देखा यहाँ लगा 51, 52। अभी 51 से इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने 51 ही दिया है। पेज नंबर को हटाना चाहते हैं तो रिमूव पेज नंबर से पेज नंबर को हटा सकते हैं। यहाँ पर करंट पोजीशन देंगे तो जहां पर कर्सर है वहीं पर पेज नंबर लिखा जाएगा। जैसे हम कर्सर यहाँ पर रखें, मतलब अपनी जरूरत के अनुसार जहाँ पेज नंबर लगाना चाहते हैं करंट पोजीशन में जाएंगे और यहाँ पर देंगे वन पेज वाला तो वन पेज यहाँ पर यानी 51 यहाँ पेज आ गए। इस तरह से आप जहां पर कर्सर रखेंगे वहां पर आप पेज नंबर लगा सकते हैं। हम रिमूव पेज नंबर करेंगे तो जहां पर भी आपने पेज नंबर लगाया है, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ से ये लिखने का टाइप में था इसलिए रिमूव नहीं हुआ, लेकिन आप ये तीनों में लगाएंगे तो रिमूव पेज नंबर से रिमूव हो जाएगा। अगर पेज नंबर का फॉर्मेट बदलना चाहते हैं, अभी एक दो आ रहा था उसको रोमन में देना चाहते हैं, एबीसीडी में देना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आ, आगे चलते हैं। इस तरह से अगला ग्रुप है टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में आप जाइएगा तो टेक्स्ट ग्रुप में आप आ, पूरे आप टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं। पहला ग्रुप है टेक्स्ट बॉक्स, आप टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं। आप देखेंगे कभी कभी डॉक्यूमेंट में ऐसा देखने को मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स में, तो ये एक बॉक्स हो गया।
इसमें आप कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं जिस तरह से। अगर येलो कलर करना है तो येलो कलर कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं। ये एक बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स को हम तिरछा भी कर सकते हैं जैसा चाहेंगे। ये इसमें दो आ गया था गलती से, एक को हम हटा देते हैं। अच्छा, इसके अंदर दो था, तो इस तरह से आप ला सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स। अंडो हम कर लेते हैं, दो आ गया था इसलिए। फिर से हम लाते हैं टेक्स्ट बॉक्स को। अलग अलग डिजाइन के टेक्स्ट बॉक्स हैं, यहाँ पर जाइए और ये लेना है छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स, ये लेना है तो आप ये ले सकते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स को कलर भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसा कलर सेव की तरह आप जैसा कलर चाहते हैं वैसा कलर आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को तिरछा करना चाहते हैं तो आप तिरछा भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ टेक्स्ट रैप में जाइएगा, इसको टाइट कर दीजिएगा तो फिर अच्छे से, या फिर थ्रो कर देंगे, टाइट कर देंगे, लाइन विथ कर देंगे तो दिक्कत है, और टाइट कर देंगे तो ये टेक्स्ट जो है जहां जहां जगह बचेगा वहां वहां पर ऑटोमेटिक फिल कर लेगा। तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, हम इसको हटा दिए। फिर चलेंगे क्विक पार्ट्स में। ये कुछ मैथमेटिकल्स फार्मूला से रिलेटेड है जो हम स्पेशली इसका वीडियो अलग से बनाएंगे, लगेगा चूंकि लंबा लगेगा इसलिए। जैसे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी को लाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी को लाएंगे, जैसे कि ऑथर कौन है इसके, या फिर कंपनी का नाम क्या देना है तो यहाँ पर दीजिए, और कंपनी लिखा था या कंपनी का नाम। जैसे कुछ भी कंप्यूटर देना है तो कंप्यूटर दे दीजिए। इस तरह से जहाँ कर्सर है वहां पर वो चीज आप लिख सकते हैं। या फिर प्रॉपर्टीज में डिटेल भरे हुए हैं तो वहां से ला सकते हैं, इसको अलग से बनाएंगे। यहाँ पर फील्ड है, फील्ड में जा करके आप फार्मूला कुछ लगा सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला है, जैसे कि हम सिंपल सा एक फार्मूला लगाते हैं जिससे कि आपको पता चले। हम एक टेबल लाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 54, 45, 97, 20। ये सभी को हमको ऐड करके यहाँ लिखना है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐड करके लिखना है तो यहाँ में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे और फॉर्मूला में जाएंगे, यहाँ पर डालेंगे सम ऑलरेडी लिखा हुआ। अगर मिनिमम निकालना है तो यहाँ मिनिमम कर देंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ पर जोड़ करके ये तीनों को दिखा देगा। तो इस तरह से फार्मूला का काम इसके थ्रू हम कर सकते हैं। और भी वर्क हैं जो आगे एक दिन स्पेशली बना, चूंकि लंबा ऑप्शन है। अब हम चलेंगे आगे वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट में आप 3D टेक्स्ट लिख सकते हैं, यानी 3D टेक्स्ट मतलब डिजाइन का टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि हमको हेडिंग कभी कभी बनाना होता है, वेलकम टू यू लिखना होता है, या फिर इस बुलेट को हटाना होता है, या फिर आप इसके टेक्स्ट का स्टाइल तो वैसे सही है, लेकिन यहाँ से आप बदल सकते हैं। लेकिन हम अंडो कर लेते हैं, पहले वाला ही सही था। इसमें इफेक्ट बदल सकते हैं, आप जैसा इफेक्ट लेना चाहते हैं इफेक्ट बदल सकते हैं। इफेक्ट बदलता है, यहाँ रोटेशन में जाइएगा, इसमें जाए, ट्रांसफॉर्मेशन में जाए तो ऐसे तिरछा करना चाहते हैं तो आप इसे तिरछा कर सकते हैं। जो स्टाइल बदलना चाहते हैं इसमें आप वो स्टाइल का दे सकते हैं। देखिए इस तरह से हुआ। अगर आप इसको और गोल करना चाहते हैं तो और गोल कर सकते हैं, और पतला करना चाहते हैं तो पतला कर सकते हैं। ये अगर आप मूव कराना चाहते हैं, रोटेट कराना चाहते हैं तो आप रोटेट भी करा सकते हैं। इस तरह से है। आगे बढ़ते हैं हम। ये वर्ड है ड्रॉप कैप, मतलब क्या है कि इसको हम बुलेट को पहले हटाते हैं। हम होम में जाएंगे बुलेट हटाने के लिए और यहाँ से क्लिक कर देंगे, बुलेट हट जाएगा। हम कर्सर इसमें रखें और इंसर्ट में चलेंगे, और इंसर्ट में चलने के बाद ड्रॉप कैप है, ड्रॉप कैप में क्लिक करिए। एक दो ऑप्शन आता है, एक ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। इन मार्जिन पर जब भी आप क्लिक कर देंगे तो ये जहां से मार्जिन छोड़ा गया है उसके बाहर ड्रॉप कैप रहेगा। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप, तो ये फिर लाइन में रहेगा। ड्रॉप में जाइए, 3 लाइन के बराबर ऑटोमेटिक डिफॉल्ट रहता है। ये पहला अक्षर वीडियो में भी को बड़ा कर दिया है। और आप अगर ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ लाइन टू ड्रॉप, यहाँ पर अगर 6 दे देंगे, 6 लाइन के बराबर ये ड्रॉप कैप का लेटर बनेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका स्पेशली कलर चेंज करना हो स्पेशली, तो इसका आप सिलेक्ट करके स्पेशली कलर चेंज कर सकते हैं। आप सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ड्रॉप कैप भी आपने देखा। और नो नो ड्रॉप करेंगे यानी नन कर देंगे तो ड्रॉप कैप खत्म हो जाए। वैसे हम अंडो कर लिए थे। सिग्नेचर लाइन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, सिग्नेचर लाइन बहुत सिंपल है।
डॉक्यूमेंट के नीचे कोई सिग्नेचर डालना चाहते हैं तो आप सिग्नेचर डाल सकते हैं। सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ खास नहीं है ये, जैसे सिग्नेचर का देना है, जैसे कि हमको HR देना है और यहाँ पर टीचर लिखना है तो टीचर हमने लिखा और ओके करेंगे तो यहाँ पर एक सिग्नेचर आ जाएगा, यहाँ पर एक सिग्नेचर आ जाएगा। ये बहुत बड़ा था इसलिए उसमें नहीं आ पाया, छोटा हम कर देते हैं तो संभवतः उसमें आ पाए। चलिए आ पाया है और यहाँ पर हम स्पेस डाल करके इसको खिसका सकते हैं, स्पेस डाल के इसको खिसका सकते हैं जहां पर खिसकाना चाहेंगे खिसका सकते हैं, यानी हमने बहुत चौड़ा कम, हाँ यहाँ पर इस तरह से सिग्नेचर लगा सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डेट एंड टाइम पर क्लिक कर देंगे, जैसा डेट और टाइम का स्टाइल लेना है वैसा आप डेट एंड टाइम का स्टाइल ले सकते हैं। ऑटोमेटिकली अपडेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली, यानी अगर कल ओपन करेंगे तो कल का डेट दे देगा, यानी अभी 26 मार्च हमने दिया है तो अगर हम कल का ओपन करेंगे कल इस डॉक्यूमेंट को तो कल 27 मार्च ये दिखेगा, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली का डेट एंड टाइम में ये ऑटोमेटिकली टिक लगाने से संभव होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में दो ऑप्शन, ऑब्जेक्ट फ्रॉम फाइल और ऑब्जेक्ट फ्रॉम, यानी टेक्स्ट फ्रॉम फाइल या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहेंगे किसको, इसको देखना है। अगर कोई डेटा आप अपने डॉक्यूमेंट में लाते हैं तो वो इस डॉक्यूमेंट के लिए ऑब्जेक्ट होगा। डेटा लाते हैं मतलब इंसर्ट टैब से कोई भी, जैसे पिक्चर लाए, शेप लाए, शेप को भी कर सकते हैं, 3D मॉडल लाए, चार्ट लाए, वीडियो लाए, ये सभी डॉक्यूमेंट के लिए ऑब्जेक्ट है। तो इसके थ्रू भी आप ऑब्जेक्ट ला सकते हैं। इसके थ्रू तो आप सिर्फ पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट ला सकते हैं, वीडियो ला सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट को ला सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और क्रिएट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करें। आप जो फाइल का लिंक लाना चाहते हैं, जैसे कोई PDF लाना चाहते हैं, जैसे बिहार सिविल कोड हमने खोला, इसमें बिहार सिविल कोड CPT का खोला और इंसर्ट कर दिया हमने। ओके, तो यहाँ पर एक लिंक आ गया उस PDF का। अब जब ये इस पर क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो वो आपका PDF फाइल खुल जाएगा। तो यानी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कोई भी फाइल को ला सकते हैं। ये स्टेनो के लिए, CPT के लिए हमने तैयार किया था तो वो है। तो ये ऑब्जेक्ट, वर्ड का फाइल हो, एक्सेल का फाइल हो, कोई भी फाइल आप ला सकते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे तो क्रिएट न्यू, आप इसमें आप बना करके कुछ ला सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एक मिलेगा बिट मैप इमेज, आप देखें बिट मैप इमेज, यहाँ पेंट ब्रश भी है। पेंट ब्रश से वही बिटमैप में इसका काम करता है। अभी आप पेंटिंग ओपन करे हैं, इसमें कुछ ट्रायंगल बनाए या फिर कोई कोई भी बनाए। जैसे हमने ट्रायंगल बनाया, इसको क्रॉप कर देते हैं हम, सिलेक्ट करके, सिलेक्शन टूल लेकर के सिलेक्ट करके हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। और जब हम इसको क्लोज करेंगे तो यही डेटा बना हुआ, यानी कि यही डेटा बना हुआ जहाँ हम कर्सर रखे थे वहां पर ये चला आएगा। यानी क्रिएट न्यू के थ्रू आप कोई प्रोग्राम सिलेक्ट करें और उस प्रोग्राम को ओपन करें, उसमें कुछ डेटा बना के उस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे तो वही डेटा इसमें इंसर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन इक्वेशन में चाहेंगे तो कोई भी मैथमेटिकल, जैसे आप मैथ का क्वेश्चन बना रहे हैं तो मैथ का क्वेश्चन बनाने के लिए इक्वेशन लिखना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत सारे इक्वेशन है, आप यहाँ से ले सकते हैं। हम कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करें क्वेश्चन पर तो ये क्वेश्चन का एक टैब ही खुल करके आएगा। इसमें से जो सिंबल लेना है आप सिंबल ले लें, जो भी सिंबल का यूज होता है मैथ्स में वो लिख सकते हैं। फ्रैक्शन लेना है तो जैसे हमने ये फ्रैक्शन लिया, जैसे 5/, हमको 10 लिखना है या फिर 5/8 लिखना है तो 5 लिखे, नीचे वाले एरो से नीचे आए, यहाँ पर आप स्पेस दबाएंगे, जहाँ कर्सर था वहां पर लिखा जाएगा। प्लस कीजिए और 6/2 लिखना है जो भी, तो फिर इंसर्ट में जाए और इक्वेशन में जाए और यहाँ से आप फ्रैक्शन ले सकते हैं और यहाँ पर 6/2 लिखना है तो 6 लिखेंगे, नीचे एरो से नीचे आएंगे 2 लिख लेंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं, इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इक्वेशन है। अभी एक और एग्जांपल हम इक्वेशन का आपको दे देते हैं। यहाँ पर जाइए, रेडिकल में इसमें कुछ देना है, रूट अंडर में तो आप रूट अंडर में आपको 4 स्क्वायर लिखना है।
पहले इस पर क्लिक करेंगे और फिर पावर वाले ले लेंगे, जैसे इसमें दिख रहा है स्क्वायर वाले। तो यहाँ 4 का स्क्वायर देना है तो 4 लिखिए, और यहाँ पर 2 लिखिए, तो यहाँ पर रूट अंडर में 4 का स्क्वायर भी हो गया। इस तरह से आप मैथमेटिकल इक्वेशन लाने के लिए कर सकते हैं। सिंबल पर हम क्लिक करेंगे तो सिंबल कोई ला सकते हैं। हमने कुछ लाया रिसेंटली, यहाँ पर रिसेंट वाला दिखाएगा, हमने सिंबल लाया। चलिए, सिंबल और भी ला सकते हैं। मोर सिंबल में क्लिक करेंगे तो सिंबल का एक बॉक्स खुल के आएगा, इसमें वेबडिंग नाम का सिलेक्ट कर लीजिएगा। वेबडिंग नाम का आएगा। अच्छा अच्छा आता है वेबडिंग में। आप जिस तरह का सिंबल लेना चाहते हैं आप उस तरह का सिंबल, जैसे विंडोज का लेना चाहते हैं या फिर स्माइली का लेना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। जैसे हमको जैसे हमको ये माउस का लाना है तो माउस का क्लिक करें, हम इंसर्ट करें, माउस का सिंबल आ चुका है, आप देखेंगे। स्माइली के सिंबल के लिए आप चाहें तो बना भी सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनाएं आप थोड़ा बैक करके जरूर देखें। आ, उसके बाद है नंबर। ये लास्ट ऑप्शन है सिंबल ग्रुप का। लास्ट ऑप्शन है नंबर। नंबर में जाएंगे हम तो कोई भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमको 400 या फिर कोई भी नंबर, यहाँ नंबर पर क्लिक करेंगे, कोई भी नंबर, जैसे कि हमको 400 ही, 400 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा, ओके करें। रोमन में 400 लिखा गया यानी CD। जहां पर जरूरत है, जैसे यहाँ पर हमको जरूरत है 500 रोमन में लिखने का, तो यहाँ पर लिख देंगे 500, और यहाँ पर रोमन सेलेक्ट कर लेंगे, ये छोटा वाला रोमन सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये 500 डी लिखा जाएगा। डी से 500 होता है। इस तरह से आप रोमन भी यूज कर सकते हैं। आ, तो सारे हमने सारे ऑप्शन बताए, सारे ग्रुप के सारे ऑप्शन एक एक करके हमने बताए। अगर कहीं दिक्कत हो, प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर सकते हैं, और जिससे कि हम उसको दोबारा, और इसमें कुछ और यूनिक यूनिक बातें हैं जो हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो थोड़ा लेंथ बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने, फिर भी मैंने कोशिश किया कि सारे चीजों को एकदम से एक्सप्लेन से बताया जाए। आई थिंक मैंने ऐसा किया भी है। तो आप लोग अगर समझ पाए होंगे तो इसको लाइक करें, क्योंकि हम पूरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को बताने वाले बारी बारी से, तो आप सारे वीडियो को देखें और कंप्यूटर का नॉलेज आपको घर बैठे मिल जाएगा। चलिए, अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।